हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम लोग बात करेंगे कैसे हम अपने आईडीई से गिटहब को एक्सेस कर सकते हैं और कैसे हम जितने भी गिटहब के ऑपरेशंस हैं वो सब परफॉर्म कर सकते हैं। तो अ, मैं यूज़ करूँगा इसके लिए इंटेलिजे आइडिया, आई थिंक कम्युनिटी वर्जन, बिकॉज वो फ्री है। तो मैं उसको यूज़ करने वाला हूँ। और मैं आप लोग एक्लिप्स भी यूज़ कर सकते हो। कोई कोई स्प्रिंग बूट एसटीएस यूज़ करता होगा। तो सेम एक्लिप्स के ऊपर बना हुआ है वो। तो यूआई कोई भी हो, स्टेप्स सेम रहेंगे। कैसे हम लोग फॉलो करने वाले, कैसे हम लोग गिटहब के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, तो उस सब के स्टेप्स सेम रहेंगे, टर्म सेम रहेगी। बस ये डिफरेंस रहेगा कि आपके आईडीई अलग अलग हो सकते हैं। ये स्पेशली मैं बना रहा हूँ इंटेलिजे आइडिया में। ठीक है। तो अगर आप देखोगे आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमको चाहिए ऑब्वियसली इंटेलिजे आइडिया, एक आईडीई हमारे पास होनी चाहिए। सेकंड प्री रिक्विजिट ये रहेगा कि हमको गिट होना चाहिए हमारे पास डाउनलोडेड और इंस्टॉल्ड। सो गिट अलग है, जस्ट वांट टू क्लियर वन थिंग, गिट अलग है एंड गिटहब अलग चीज़ है। ठीक है। गिटहब यूज़ करता है गिट को टू फॉर वर्जन कंट्रोलिंग। ठीक है। बट दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है। तो हम लोग अभी हमको इसके लिए चाहिए ये चीज़ें परफॉर्म करने के लिए हमको एक्सेस चाहिए। एक्सेस क्या मतलब, इंस्टॉल होना चाहिए हमारे पास एक आईडीई, एक गिट। करेक्ट। और स्पेसिफिकली अगर तुम गिटहब यूज़ कर रहे हो तो गिटहब की आईडी। ठीक है। ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर सारे ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस जो हमको डेली बेसिस पे ज़रूरत पड़ते हैं, हम वो सारे इसमें परफॉर्म करेंगे। लाइक हम लोग कैसे कमिट करते हैं, कैसे ब्रांच क्रिएट करते हैं। करेक्ट। कैसे हम लोग पीआर रेस करेंगे। पीआर माने पुल रिक्वेस्ट। ठीक है। कैसे हम किसी ब्रांच से चेंजेस पुल लें अपने उसमें, अपनी ब्रांच में। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। अगर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो मर्ज हम लोग कैसे हम लोग उसको रिजॉल्व करें, जितने भी मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एक सैम्पल प्रोजेक्ट ले लेते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ स्प्रिंग इनिशियलाइज़र का। ठीक। तो स्प्रिंग इनिशियलाइज़र से मैं गया, यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा छोटा सा। ठीक है। दिस इज कॉम डॉट से पी ओ सी डॉट टेस्ट। ठीक है। टेस्ट गिटहब डाल देते हैं, टेस्ट गिटहब। ठीक है। आर्टिफैक्ट आईडी लेट्स से टेस्ट गिटहब। ठीक है। डेमो प्रोजेक्ट, बाकी सब कुछ सेम। मैंने एक सैम्पल सा प्रोजेक्ट बना लिया, जस्ट एक डिपेंडेंसी ऐड कर रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है। और हम लोग इसको जनरेट कर लेंगे। ठीक है। डाउनलोडेड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लोकल पे पहले ओपन करेंगे अपनी आईडीई पे। ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, स्टेप फॉलो करने के बहुत तरीके हैं। आप क्लोन कर सकते हो डायरेक्टली, अगर ऑटोमेटिकली सॉरी अगर ऑलरेडी कहीं आपकी रेपोजिटरी पड़ी हुई है तो वहाँ से आप उस रेपो को क्लोन करके अपने लोकल पे ला सकते हो। बट अभी इसको दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने लोकल से गिटहब में हम लोग पुश करेंगे चेंजेस। ठीक है। तो मैं सेकंड वाला तरीका भी दिखाऊंगा कैसे हम लोग क्लोन कर सकते हैं। ठीक है। फ़िलहाल हम लोग पहला देखते हैं। तो हम लोगों ने ये खोला, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट है। हाँ, माइंड मत करना, सिस्टम थोड़ा स्लो चलेगा कि ये है ही बेकार। तो यहाँ हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस आईडीई में अपने प्रोजेक्ट को लोड ओपन कर लेंगे। मैं गया यहाँ पे, मैं गया टेस्ट गिटहब, ये रहा। ठीक है। मैं गया इसके अंदर, मैंने सेलेक्ट किया, मैंने लोड कर लिया। ठीक है। दिस विंडो नाउ, आई थिंक ये थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है। तो अब हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, मैं जस्ट इस प्रोजेक्ट को लोड करूँगा। लोड करने के बाद इस प्रोजेक्ट को हम लोग पुश करेंगे अपने रिमोट रेपोजिटरी में। नाउ यहाँ पे आप दो टर्म सुनोगे, लोकल और रिमोट। ठीक है। लोकल क्या होता है, रिमोट क्या होता है। लोकल बेसिकली क्या हुआ आपका, लोकल जो आपका लोकल सिस्टम है, करेक्ट, जिसमें आप अभी काम कर रहे हो, आपका वर्क स्पेस। रिमोट क्या हुआ, जो गिटहब में आपने रेपोजिटरी बना रखी है वो आपका रिमोट रेपोजिटरी है और रिमोट सिस्टम आप कह सकते हो। ठीक है। तो ये लोड हो गया है। इसमें आई थिंक बिल्ड में कुछ एरर्स वगैरह आ सकती है, हमको उससे कुछ मीनिंग नहीं है, हमारे पास फाइल्स आ गई हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे
पुश करने पे जाते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी देखो, अभी हमारा ये प्रोजेक्ट कहीं से भी दूर दूर तक गिटहब से लिंक्ड नहीं है। ये जस्ट मैंने क्या किया, डाउनलोड किया है और अपने लोकल पे उसको खोला है और लोकल पे ही उसको लोड किया है। करेक्ट। अब लेट्स से मुझे इस प्रोजेक्ट को गिटहब में डालना है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे प्रोजेक्ट गिटहब में चाहिए। अगर आप देखोगे मैं अपनी इस रेपोजिटरी को यूज़ कर रहा हूँ, इधर अभी कोई भी रेपोजिटरी में मेरा टेस्ट गिटहब नाम से कुछ भी नहीं बना हुआ। ठीक है, या फिर मेरे कोई भी अभी चेंजेस वहाँ गए नहीं हुए। ठीक है, अब देखो कि बिल्ड चल रहा है, हमको इससे मतलब नहीं है, टाइम भी ले सकता है। अब देखो, अब आपको अगर कुछ भी गिटहब में पुश करना है देन आप क्या करोगे, तो आप क्या कर सकते हो, अपना आईडी ही, ये आपका आईडी ही है। करेक्ट। अगर आप यहाँ लास्ट राइट साइड कॉर्नर पे भी देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जस्ट इवेंट लॉग्स दिख रहे हैं आपको। लेफ्ट साइड में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे एक वर्जन कंट्रोल करके दिख रहा है। करेक्ट। हाँ, यहाँ अब देखो आईडी से हम लोग बहुत तरीके हैं जिससे हम लोग चीज़ें कर सकते हैं। तो सेम ये तरीका आप यहाँ से भी कर सकते हो, वर्जन कंट्रोल से भी चीज़ें कर सकते हो गिट रेपोजिटरी वाली, और आप यहाँ से भी कर सकते हो। अगर आप ऊपर जाओगे, यहाँ मेन्यू में जाओगे, यहाँ पे VCS है। ठीक है, VCS मतलब वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स। ठीक है, यहाँ से जाओगे आप, यहाँ देख रहे हो नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे है शेयर प्रोजेक्ट ऑन गिटहब। ठीक है, जैसे आपने प्रोजेक्ट बनाया अपने लोकल पे, अब आपको उसको अपना गिटहब में शेयर करना है। मतलब आपके मान लो टीम है, आप लोग एक टीम हो, मैं आपके टीम का एक पार्टनर हूँ। ठीक है, अब मैंने कुछ चेंजेस किए है ना, मुझे अब आप लोग के साथ शेयर करना है। तो एक तो तरीका हम पहले यूज़ करते थे कि क्या पेन ड्राइव में डाला, वहाँ से उठा के लेकर गए, बट वैसे काम नहीं बनता है। ठीक है, वो बहुत वेग और वियर्ड तरीका है, बेकार तरीका है। कोडिंग के लिए मेजरली डेवलपर्स के लिए बनाया गया है गिटहब, टू शेयर, टू कोलैबोरेट विद द टीम। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे VCS के अंदर गए, शेयर प्रोजेक्ट ऑन गिटहब, यहाँ से भी कर सकते हैं, सेम चीज़ है, क्रिएट गिटहब। ठीक है, और यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों सेम बात है। यहाँ पे गए, यहाँ पर गए, इसमें एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुला है। ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स क्या बोलना चाह रहा है कि आपका रेपोजिटरी नेम क्या होगा। अभी फ़िलहाल रेपोजिटरी नेम इज़ द सेम एज प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम टेस्ट गिटहब, रेपोजिटरी नेम भी टेस्ट गिटहब। आपको चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हो। प्राइवेट रखना है, पब्लिक रखना है, आपके ऊपर है। लेट्स से फॉर इसके लिए मैं इसको प्राइवेट रखता हूँ। ठीक है, नाउ ये क्या दिख रहा है, रिमोट। मैंने बताया था रिमोट क्या हुआ, रिमोट आपका हुआ गिटहब। लोकल आपका क्या हुआ, जो ये वर्क स्पेस आप जिसमें काम कर रहे हो। ठीक है, ये हमेशा ओरिजिन ही रखना। ठीक है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कुछ डालना चाहते हो डाल सकते हो, शेयर कर दिया। अब अगर आप पहली बार कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने अभी तक इंटेलिजे आइडिया इंस्टॉल नहीं किया था, आपके पास गिट नहीं था, तो बाय द वे अगर आपको इंटेलिजे आइडिया इंस्टॉल करना है तो मैं आपको भी बता देता हूँ, मैंने मिस कर दिया, सॉरी। तो अगर आपके पास इंटेलिजे नहीं है देन आप क्या कर सकते हो, गूगल में जाने का, सिंपल यहाँ पे इंटेलिजे डाउनलोड में क्लिक करने का। ठीक है, यहाँ आपको उनका मेन पेज दिखेगा डाउनलोड वाला, यहाँ जाने का। सॉरी मैंने आपको बीच में से काट दिया, बट ये बताना भी ज़रूरी है इफ़ इन केस अगर किसी को इंटेलिजे की ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, अगर आप यहाँ जाते हो इसके डाउनलोड पेज पे, करेक्ट, आपको यहाँ पे दो चीज़ें मिलेंगी, दो ऑप्शन मिलेंगे। डाउनलोड करना है अल्टीमेट वर्जन या कम्युनिटी वर्जन। करेक्ट, अगर आप देखोगे तो अल्टीमेट वर्जन इज़ फॉर एंटरप्राइज, ये कंपनीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है। कम्युनिटी क्या है, हम लोग ये फ्रीली अवेलेबल है ये वाला वर्जन, तो इसको हम लोग नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम वगैरह में। ठीक है, अब दो चीज़ें हैं, यहाँ पे तुम फीचर्स भी देख सकते हो कि अल्टीमेट में हमको क्या क्या मिल रहा है और कम्युनिटी में हमको क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, कम्युनिटी बेस्ट है, कम्युनिटी बेसिक चीज़ों के लिए काफ़ी है। ठीक है, अब अगर आपको चाहिए कि आप इसको इंस्टॉल करो, सीधे EXE वर्जन डाउनलोड कर देना। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि यार आपको स्पेस नहीं है आपके सिस्टम में, आपको जस्ट कोडिंग पर्पज़ के लिए चाहिए, फिर ट्राई आउट करना है कि ये आइडिया दिखता कैसा है, तो आप क्या कर सकते हो, ज़िप फाइल डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे जाने का, यहाँ से विंडोज़ ज़िप क्लिक करना, ऑटोमेटिकली डाउनलोड शुरू हो जाएगा। 700 MB की आई गेस फाइल होती है, डाउनलोड हो जाएगी, काम ख़त्म। नाउ ये तो हो गया आपका IDE के लिए। अब अगर आपके पास पहले से गिट इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में, सी गिटहब दोनों अलग चीज़ है, तो अगर आप में गिट इंस्टॉल्ड है पहले से, तब तो आपका क्या होगा, डायरेक्टली आप काम कर सकते हो। ठीक है,
बट अगर गिट इंस्टॉल नहीं है देन जब आप आइडिया खोलोगे, इंटेलिजी आइडिया खोलोगे, तो ऑटोमेटिकली नीचे से एक पॉपअप दिखेगा। यहाँ पे कॉर्नर पे राइट बिलो राइट कॉर्नर पे एक पॉपअप आता है, ठीक है। उस कॉर्नर पे अगर आप देखोगे तो उस कॉर्नर पे आपको क्या दिखेगा, उस कॉर्नर पे आपको एक छोटा सा दिखेगा इंस्टॉल गिट। तो आप वहाँ से गिट इंस्टॉल आराम से कर सकते हो। और अगर नहीं भी दिख रहा है उस टाइम पे आपको ये पॉपअप, आप क्या करोगे, जैसे ही अपना प्रोजेक्ट लोड करोगे, जैसे आप यहाँ जाओगे शेयर ऑन गिटहब में जाओगे, तो ऑटोमेटिकली वो गिट इंस्टॉल करने के लिए पहले बोलेगा। बट अगर आपको वैसे नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ गिट की वेबसाइट पे जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो और यहाँ से गिट आराम से डाउनलोड कर सकते हो। विंडोज़ के लिए, मैक वाले मैक के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको जस्ट क्लिक करना है डाउनलोड फॉर विंडोज़। अगर आपका मैक है तो यहाँ पे मैक के लिए ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा, जस्ट क्लिक एंड तुम्हारा काम ख़त्म। ये हो गया तुम्हारा। अब हम दोबारा आ जाते हैं इस पे, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया था, शेयर प्रोजेक्ट ऑन गिटहब कर दिया था। नाउ अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपसे डायरेक्ट मेरे को तो यहाँ पे डायरेक्ट इनिशियल कमिट वाला विंडो दिख गया, बट अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपसे वो आपकी क्रेडेंशियल मांगेगा गिटहब के। तो आपको जस्ट दो तरीके हैं, या तो आप सीधे अपना यूज़र नेम आईडी पासवर्ड दे सकते हो, या तो आप अपना एक्सेस टोकन गिटहब से जनरेट करके वो दे सकते हो, ठीक है। वो करोगे देन आपके लिए भी ये पॉपअप खुल जाएगा। अब बेसिकली क्या है इसके अंदर जितनी भी फाइल्स अभी हम लोगों ने लोड करी थी अपने लोकल पे, ये वो क्या कर रहा है, हम लोग को क्या करना है, कमिट करना है। इसको कमिट मतलब अपने गिटहब में डालना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको रेड रेड कलर में दिख रही होंगी चीज़ें, रेड कलर में दिख रही हैं, देखो सारी फाइल्स रेड कलर में दिख रही है, ठीक है। तो गिटहब में सॉरी इंटेलिजे में कुछ कलर कोडिंग्स होती हैं, ठीक है, गिटहब से रिलेटेड। सो लाइक अगर आपको सब फाइल्स रेड में दिख रही है, राइट, दैट मीन्स कि गिटहब में वो फाइल प्रेजेंट नहीं है। गिटहब में आपके जो आपका रिमोट सर्वर है वहाँ पे वो फाइल प्रेजेंट नहीं है, बट वो फाइल आपके लोकल में आपने ऐड कर रखी है, ठीक है। तो तब आपको ये फाइल रेड दिखेगी। हमने लोकल में ऐड करी थी, हमको रेड दिखी, करेक्ट, बट हमारी रेपोजिटरी में वहाँ पे नहीं है। अगर आप रेपोजिटरी देखोगे तो यहाँ पे वो फाइल नहीं है, इसलिए वो रेड दिख रही है। अब यहाँ पे अगला सेक्शन आपको दिख रहा है इनिशियल कमिट। बाकी कलर कोडिंग का मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है, वो साथ साथ करते रहेंगे। नाउ इधर आपको अगला सेक्शन दिख रहा है कमिट मैसेज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को एक मीनिंगफुल मैसेज देना पड़ता है। स्टार्टिंग है करके इनिशियल कमिट यहाँ पे लिखा हुआ आता है। हम लोग फ़िलहाल अभी टेस्टिंग के लिए इसी को यूज़ करते हैं। हम लोगों ने करा ऐड, जैसे ही हमने ऐड किया, अगर आप यहाँ पे भी देख रहे होगे, अब वर्जन कंट्रोल से वो चेंज हो गया है गिट में, ठीक है, वर्जन कंट्रोल से गिट में चेंज हो गया। अगर आप बिट बकेट वगैरह भी यूज़ करते हो, सेम प्रोसेस है। जस्ट जहाँ आप अपना गिटहब का रेपोजिटरी और वो सब गिटहब का वो दे रहे थे, इन क्रेडेंशियल दे रहे थे, वहाँ आपको अपने बिट बकेट का क्रेडेंशियल देना है, ठीक है। अब क्या है ये सब, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, पाथ, ब्रांच, है ना। यहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया, मास्टर आ गया, सब कुछ हो गया, और ये नीचे पुशिंग चल रहा है, अभी पुश हुआ नहीं है, अभी पुशिंग चल रहा है, ठीक है। अब जैसे ही एक बार ये सारे चेंजेस आपके पुश हो जाएंगे तो आप इधर लेफ्ट साइड में देख सकते हो, अब देखो सारी फाइल्स वाइट कलर में हो गई है, करेक्ट। अगर आप ये खोल के देखो, सारी फाइल्स वाइट कलर में हो गई हैं, कुछ भी रेड नहीं बचा, सब वाइट हो रखा है, ठीक है। वाइट मीन्स कि आपका लोकल और आपका रिमोट दोनों सिंक में चल रहे हैं, ठीक है, कोई भी आउट ऑफ सिंक नहीं है। मतलब जो चेंज आपके लोकल में है वही चेंज आपके वहाँ पड़े हुए हैं रिमोट में, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपका लोकल और रिमोट कभी भी ऑटोमेटिकली सिंक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ चेंज कर रहे हो तो वो वहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा कभी नहीं है। आपको हर बारी मैनुअल इंटरवेंशन करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको मैनुअली चीज़ें पुश करनी पड़ेंगी, मैनुअली चेंजेस लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनुअली करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये चीज़ मैंने बता दी। इधर नीचे देखोगे तो इधर लिखा हुआ आ रहा है सक्सेसफुली शेयर्ड प्रोजेक्ट ऑन गिटहब। नाउ हम क्या करते हैं, हम यहाँ जाते हैं अपने रिपोजिटरी में, और यहाँ मैंने अपने अपना रेपोजिटरी यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया है। तो इधर आप देख सकते हो, अब टेस्ट गिटहब आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब प्राइवेट था तो हम लोगों ने यहाँ पे प्राइवेट बना के रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर जाके खोलोगे तो यहाँ पे आपको अपनी सारी फाइल्स दिखेंगी, ठीक। बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करोगे तो आपको यहाँ पे एक रीडमी भी ऐड करना चाहिए, ठीक है। रीडमी फाइल ऐड कर सकते हो, कमिट कर सकते हो देन, ठीक है। अब आपको गिटहब यहाँ के इंटरफेस का मैं दिखाता हूँ। रिमोट इंटरफेस में कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताता हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी आपको यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हम लोग ब्रांचेस कैसे बनाते हैं। ये तो आपका प्रोजेक्ट बन गया,
ये आपकी रेपोजिटरी बनी है, रेपोजिटरी का नाम है टेस्ट गिटहब, ठीक है। अब हम लोग की रेपोजिटरी बन गई, अब हमको काम करना है, ठीक है। हमेशा गिटहब कब काम आता है, जब हम लोग टीम कोलैबोरेशन करते हैं। टीम कोलैबोरेशन मतलब एक ही प्रोजेक्ट में टीम मिल के काम कर रही है, मैं भी काम कर रहा हूँ, आप लोग भी काम कर रहे हो, ठीक है। तब हम लोग गिटहब यूज़ करते हैं। नाउ अब काम कैसे करते हैं, अब देखो प्रोजेक्ट एक जगह है, सर्वर पे प्रोजेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे देखो, सर्वर पे प्रोजेक्ट रखा हुआ है। अब कोई रिक्वायरमेंट आई, मैंने कुछ चेंजेस किए फाइल में, ठीक है। अब आपको भी चेंजेस करने हैं या फिर मैंने जो चेंजेस किए वो आपको भी चाहिए, है ना। उसके लिए हम बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, गिटहब में। तो वो सारे हमको फॉलो करने पड़ेंगे। तो अब जैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं एक ही रेपोजिटरी में, तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही ब्रांच में काम करें। अब रेपोजिटरी के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, इसको ट्री के फॉर्म में देखना। सबसे जो पेरेंट ब्रांच होती है उसको हम बोलते हैं मास्टर ब्रांच, ठीक है। इसको मास्टर या मेन ब्रांच हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक हो गया। अब जैसे मुझे काम करना है या फिर आपको भी साथ के साथ काम करना है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें मैं कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें आप कर रहे हो। तो अब क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि सब के सब मास्टर में काम करते हैं ना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्रांचेस क्रिएट करेंगे अपनी अपनी। जैसे मुझे कुछ काम करना है तो मैं अपनी ब्रांचेस क्रिएट कर सकता हूँ। अब ब्रांचेस क्रिएट करने के भी 2-3 तरीके होते हैं, ठीक है। हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं जाएंगे, अभी कमांड से भी कर सकते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम लोग UI का देखेंगे, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आपको इस मास्टर के बगल में ब्रांचेस वाला ऑप्शन दिख रहा है, करेक्ट। तो आप क्या करोगे, सीधे ब्रांच में जाओगे, ठीक है। तो आप ये ब्रांच में जाओगे, यहाँ पे एक आपको दिख रहा है न्यू ब्रांच बटन। यहाँ जाकर आप न्यू ब्रांच करके यहाँ से आप ब्रांच नेम डाल सकते हो। लेट से मुझे अपनी ब्रांच बनानी थी, मैंने बना ली ब्रांच 1, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे एक बटन दिख रहा है ब्रांच सोर्स का, ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये देखते हैं। ब्रांच सोर्स मतलब कि किस ब्रांच से आप ये ब्रांच बना रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि सारी ब्रांचेज हम लोग मास्टर या मेन ब्रांच से बनाएं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि लेट से हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, आप लोग कुछ काम कर रहे हो, आपको कुछ इशू आया, ठीक है। अब आपने मुझसे बोला यार कि कुछ हेल्प करो करके इस इशू को रिजॉल्व करो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपकी ब्रांच में काम नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, आपकी ब्रांच से एक ब्रांच काटूंगा। आपकी ब्रांच में तो आप काम कर रहे हो ना, तो मैं काम करूँगा, 2-3 लोग काम करेंगे, तो बहुत सारे मर्जेस हो जाएंगे, उसकी वजह से मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपकी ब्रांच से मैं आपको बोलूँगा यार अपने चेंजेस आप कमिट करके रख दो। कमिट मतलब रिमोट में डाल के रख दो, मैं वहाँ से चेंजेस लेके काम करना शुरू कर दूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आपकी ब्रांच से एक ब्रांच नई क्रिएट करूँगा जिसमें मुझे आपके चेंजेस मिलेंगे, ठीक है। आपके चेंजेस मिलेंगे एंड देन फिर मैं उसमें काम करना शुरू करूँगा, ठीक है। तो ये ब्रांच सोर्स वही हुआ। अभी ये ब्रांच हमको मास्टर से काटनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मास्टर को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कोई और ब्रांच हमारे पास है भी नहीं, तो मैंने क्या किया, क्रिएट ब्रांच किया, मेरी ब्रांच क्रिएट हो गई, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका होता है, आप यहाँ जाते हो कोड में, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मास्टर ब्रांच का बटन, करेक्ट। दूसरे तरीके में क्या होगा, जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन को खोलोगे, अभी क्या आपने एक ब्रांच क्रिएट करी तो यहाँ पे वो ब्रांच का नाम दिख रहा है। लेट से मुझे एक और ब्रांच क्रिएट करनी, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो सर्च बार है इसमें देखो लिखा हुआ है फाइंड और क्रिएट अ ब्रांच, ठीक है। अब मुझे ब्रांच क्रिएट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ब्रांच, लेट से आपको ब्रांच क्रिएट करनी थी, आपने कर दी। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखना, अगर वो ब्रांच ऑलरेडी प्रेजेंट होगी तो ये सर्च करेगा, यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा वो ब्रांच का नाम। बट अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा, वो बोलेगा क्रिएट ब्रांच 2 फ्रॉम मास्टर। तो यहाँ से अगर आप क्रिएट करोगे तो वो मास्टर से क्रिएट करेगा, क्यों, क्योंकि आप प्रेजेंटली यहाँ पे मास्टर पे हो, ठीक है। तो उसने मास्टर से ब्रांच 2 क्रिएट कर ली, करेक्ट। अब मान लो मुझे ब्रांच 2 से दूसरी ब्रांच क्रिएट करनी थी। एक तरीका तो वही था सोर्स वाले बटन से हम करें, बट लेट से मुझे यहाँ से ब्रांच 2 से क्रिएट करनी है दूसरी ब्रांच, ठीक है। मास्टर से नहीं करनी है, ब्रांच 2 से करनी है, ठीक है। मैं आया गिटहब में, ठीक है। यहाँ पे भी जब हम लोग गिटहब में क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ब्रांच हमारी मास्टर होती है, ठीक है। तो मैं गया मास्टर में, इधर मास्टर खुली हुई है, बट मुझे यहाँ से इस मास्टर से क्रिएट नहीं करनी है ब्रांच, मुझे ब्रांच काटनी है लेट से ब्रांच 2 से। तो मैं पहले ब्रांच 2 में जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर गया, अब मैं यहाँ से एक नई ब्रांच क्रिएट करूँगा तो मेरे को सारे इस ब्रांच के चेंजेस मिलेंगे ब्रांच 2 के। लेट से मैं ब्रांच क्रिएट कर रहा हूँ ब्रांच 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैसेज क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्रिएट ब्रांच 3 फ्रॉम ब्रांच 2 नॉट मास्टर, करेक्ट। तो ऐसे करके आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, और वरना यहाँ पे जाके आप
वो सोर्स ब्रांच सोर्स से भी आराम से क्रिएट कर सकते हो। ऐसे न्यू ब्रांच में गए, यहाँ पे गए ब्रांच 3, और इस बार सोर्स कहाँ से उठा लोगे, ब्रांच 2 से उठा लोगे, एंड देन क्रिएट ब्रांच। ठीक है, तो ये 2 तरीके से हम लोग ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। अब ठीक है, हमने यहाँ पे तो क्रिएट कर दी वो ब्रांच। ठीक है, तो ब्रांच क्रिएट करने के बाद क्या होता है, जो तुम्हारा, जैसे मैंने मास्टर से पहली ब्रांच क्रिएट करी थी, तो उसने क्या किया, मास्टर में जितना कोड पड़ा था वही सारा कोड कॉपी करके ब्रांच 2 में डाल दिया, फिर ब्रांच 1 में डाल दिया, जहाँ से भी हमने वो ब्रांच काटी थी। ठीक है, वो सेम कोड उसमें भी पड़ा रहेगा। अब हम लोग अपना चेंजेस करने हम लोग आराम से कर सकते हैं। अब क्या है, अब हमने ब्रांच तो काटी है रिमोट में, तो वो यहाँ तो रिफ्लेक्ट होगी नहीं, करेक्ट, क्योंकि ये तो लोकल है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग पुल कर सकते हैं। पुल क्या करेंगे, पहले ब्रांच पुल करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, इजी टर्म्स में बोलूँ तो ब्रांच फेच करने के लिए देखो अभी क्या है, अभी तुम मास्टर ब्रांच में तुमने पुश किया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट कॉर्नर पे देखो मास्टर लिखा हुआ आ रहा है, तो ये बताता है कि आप करेंटली कौन से ब्रांच में काम कर रहे हो। अगर आप यहाँ देखते हो क्लिक करके, यहाँ पे आपको ब्रांच 1 और ब्रांच 2 नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि वो हम लोगों ने अभी तक फेच करा ही नहीं है। तो लेट्स सी, मैं इसको फेच करता हूँ। ठीक है, ये फैच हो गया है। अब मैं दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ और स्क्रॉल करता हूँ, तो देखो दिखी आपको, दोनों ब्रांच दिखी। ये जो ओरिजिन है और रिमोट है, दोनों को हम लोग इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहेंगे। मैं कभी इसको ओरिजिन बोलूँगा, कभी इसको रिमोट बोल सकता हूँ। उसका मीनिंग वही हुआ कि वो गिटहब के सर्वर की बात हो रही है। ठीक है, अब ब्रांच 1 ब्रांच 2 इधर दिख रहा है। अब मुझे ब्रांच 1 में काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस ब्रांच को चेकआउट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे एक और टर्म गिटहब की यूज़ हुई है, चेकआउट। चेकआउट मतलब ये ब्रांच मेरे लोकल पे खोल दो। मैं एकदम टेक्निकल टर्म, मतलब टेक्निकल डेफिनेशंस में नहीं जा रहा हूँ। टेक्निकल डेफिनेशंस बहुत लोगों ने बनाई भी होगी, गूगल में मिल जाएगी। मैं जस्ट सिंपली लेम भाषा में बोलूँ तो, मतलब जो मैं कॉमनली यूज़ करता हूँ, मान लो मुझे कोई ब्रांच काट के अपने उसमें खोलनी है, तो मैं जस्ट बोलूँगा मेरे को अपनी ब्रांच चेकआउट करनी है। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, मैंने अपनी ब्रांच चेकआउट कर ली। ठीक है, यहाँ पे नीचे ब्रांच 1 दिख रहा है। अब मुझे कोई भी चेंजेस करना है, मैं यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे को चेंजेस करने थे, मैंने करे प्रॉपर्टीज़ फाइल में कोई चेंजेस। ठीक है, मैंने एक नई प्रॉपर्टी ऐड कर ली, मान लो। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ टेस्ट डॉट प्रॉप्स। ठीक है, इसकी वैल्यू में डाल देता हूँ XYZ। ठीक है, ये मैंने एक नई प्रॉपर्टी ऐड करी। अब आपने कुछ कुछ चीज़ें यहाँ देखी होंगी। यहाँ पे कलर कोडिंग देखो, अब देखा कलर कोडिंग क्या है, ये हो चुका है ब्लू। पहले था ये वाइट, अब हो चुका है ब्लू। ऐसा क्यों, तो इंटेलिजेंट आईडिया का ये फीचर अच्छा है, इससे हमको पता चलता है कि हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस करे हैं। ठीक है, और कौन कौन सी फाइल्स में चेंजेस हुए हैं। तो ये ब्लू कलर वही दिखाता है कि इस फाइल में कोई चेंज हो चुका है, जो कि आउट ऑफ सिंक है रिमोट से। मतलब रिमोट में वो चेंज नहीं है, बट वो आपके लोकल में वो चेंज है। मैंने जैसे ही इसको XYZ किया तो ये ब्लू हो गया, दैट मीन्स इस फाइल में कोई चेंज हो रखा है। अब अगर आपको देखना है, मान लो ये बहुत बड़ा कोड होता, 10,000 लाइन का होता, 5-10,000 लाइन का कोड होता, हमको देखना होता। ठीक है, कि कहाँ चेंज हुआ है। अब उतने ज़्यादा कोड में तो कहाँ देखा जाएगा, है ना। और उस टाइम पे तो क्या होगा, आपके इतने बड़े कोड में कहीं पे भी आपने चेंज किया तो पूरी फाइल ही ब्लू हो जाएगी। तो उसको देखने के लिए आप लेफ़्ट साइड में जाओ, इधर प्रोजेक्ट है, लेफ़्ट साइड में कमिट है, कमिट में जाओ। ठीक है, इधर आपको चेंजेस दिखेंगे, कितने फाइलों में चेंजेस हुए हैं। ठीक है, इधर दिख रहा है अभी इस फाइल में चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है इसमें डबल क्लिक करो, सब दिखेगा। लेफ़्ट साइड रहेगा आपका लोकल का, सॉरी आपका रिमोट, लेफ़्ट साइड रहेगा आपका रिमोट, रिमोट मतलब गिटहब रेपोजिटरी। और इस साइड राइट साइड रहेगा आपका जिसमें योर वर्जन लिखा है, वो आपका लोकल का चेंज है। मतलब आपने लोकल में ये चेंज किया है, बट रिमोट में वो कोई चेंज है ही नहीं। ठीक है, ये चेंज मिट गया है, मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ। ठीक है, ये तो यहाँ से आप अपने चेंजेस देख सकते हो। तो अब तो आपने चेंजेस कर दिए, अब आपको ये चेंजेस पुश करने हैं अपने प्रोजेक्ट में, मतलब रेपोजिटरी में। लेट्स से आपको कोई टास्क मिला था, आपने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब आपको उसको पुश करना है। पुश करना है कहाँ पर, अपने गिटहब रेपोजिटरी में। यहाँ पे 2 टर्म्स हम साथ में यूज़ करते हैं, कमिट और पुश। कमिट क्या होता है, पुश क्या होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। कमिट करना मतलब ये नहीं होता कि वो चेंज आपका गिटहब में चले जाएगा। कमिट अगर आप कुछ चीज़ करते हो, ठीक है, दैट मीन्स कि वो रेडी टू पुश है, कमिट कर रखा है मतलब।
ठीक है, आपके जो लोकल में आपने गिट इनिशियलाइज़ किया था उसके अंदर आपने वो कमिट कर दिया है और वो रेडी टू पुश है। जैसे ही आपने कमिट किया देन आप उसके बाद पुश करते हो। तो अगर आपको कुछ पुश करना है, इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ से भी कर सकते हो, नीचे गिट वाले में जाके, ठीक है, इसमें जाके भी सारे काम हो सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ मेजरली ये वाला। मेन्यू में गए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, हम यहाँ से कमिट पुश सब कर सकते हैं। इससे भी अच्छा ईजी तरीका क्या है, ये जो लेफ़्ट विंडो खुली है यहाँ पे सब कुछ दिखता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो क्या क्या चेंजेस हैं, है ना। अब लेट्स से मेरे को ये चेंज पुश करना है तो मैं फाइल को सिलेक्ट करूँगा। नीचे देखो कमिट मैसेज वाला ऑप्शन था, ये देखो कमिट मैसेज है, मैं इसमें क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे डाल दूँगा कोई मीनिंगफुल। हाँ, लोग तो रैंडम कुछ भी डालते हैं, डाल सकते हैं, बिना उसके भी काम बन जाएगा, बट बेस्ट प्रैक्टिस की बात करूँ तो एक मीनिंगफुल कमिट मैसेज होना चाहिए, ताकि कुछ हम लोग बाद में कभी कुछ इशू आया, कभी कुछ भी हुआ तो हम लोग ईजिली ट्रैक कर सकते हैं कि इस कमिट के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस किए थे। अदरवाइज़ कुछ मैसेज नहीं डालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हर कमिट को खोलेंगे जाके, फिर देखेंगे उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए थे, तो वो टाइम टेकिंग हो सकता है। तो एक मीनिंगफुल कमिट मैसेज होना ज़रूरी है। लेट्स से अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही दे देता हूँ कुछ भी कि अपडेटेड प्रॉप्स फाइल, ठीक है, ये मैंने दे दिया कमिट मैसेज। अब देखो इधर दो बटन दिख रहे हैं, या तो डायरेक्ट सिर्फ कमिट करो, पुश मत करो, या तो कमिट एंड पुश करो, ठीक है, ये दो हमको दिख रहे हैं। मैं मेजरली यूज़ करता हूँ कमिट एंड पुश। क्यों? क्योंकि देखो हमने कोई भी चेंजेस किए हैं, हम सेटिस्फाइड हैं सारे चेंजेस से, तो काहे दो बार क्लिक करें एक ही बारी में काम बन रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, कमिट एंड पुश। कमिट करो, देखो ऐसा भी कर सकते हो कि आप कमिट कर दो और फिर पुश अलग से कर दो, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, बट मैं एक ही चीज़ एक साथ ही कर दूंगा, कमिट एंड पुश, ठीक है। ये कुछ कुछ हो रहा है। अब देखो जैसे आप एक बार क्लिक करोगे ना, ये आपको वार्निंग्स बताएगा एक ही बारी में ऐसा नहीं होगा कि वो पुश भी हो जाएगा। ये पहले आपको वार्निंग्स बता रहे हैं कि आपके इसमें क्या क्या वार्निंग्स है। अगर आप इस वार्निंग को खोल के देखोगे तो वो बोलेगा कि ये अनयूज्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो कोई बड़ी वार्निंग नहीं है, हम जो बड़ी वार्निंग नहीं है उनको हम इग्नोर कर सकते हैं, मेजर वार्निंग को हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सब कुछ बढ़िया है तो कमिट एनीवे एंड पुश, ठीक है। ये जस्ट एक कन्फर्मेशन बटन आता है कि कमिट करना है या फिर पुश करना है कि नहीं करना है। अब जैसे ही मैं ये क्लिक करूँगा तो क्या होगा देखना, हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा एक, ठीक है। तो ये कमिट, देखो ये विंडो खुली, करेक्ट। अब इस विंडो में क्या बोल रहा है, इस विंडो में अगर आप देखोगे तो ये बोल रहा है कि तुम्हारे लोकल के ब्रांच 1, जो तुमने लोकल में ब्रांच 1 चेकआउट किया था, इस ब्रांच 1 से चेंजेस कहाँ जा रहे हैं, ओरिजिन, रिमोट बोला था ना मैंने, ओरिजिन और रिमोट के ब्रांच 1 में जा रहे हैं, करेक्ट। ये कमिट मैसेज हो गया। राइट साइड वो फाइल्स दिखेंगी जो फाइल्स आपने अपडेट करी हैं, ठीक है। इसका अगर ड्रॉप डाउन खोलते हो तो यहाँ पे एक फोर्स पुश का ऑप्शन रहता है। ये वैसे नहीं करना चाहिए, बट कभी कभार क्या होता है, बहुत सारी वार्निंग्स आती हैं, ज़रूरत पड़ जाती है कि फोर्सफुली पुश करें, ठीक है, बट आइडियली नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ पुश में क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने पुश में क्लिक किया, आप एक चीज़ ध्यान देना यहाँ कलर कोडिंग का, इस फाइल का कलर अभी ब्लू है, ठीक है। जैसे ही पुश कंप्लीट होगा तो क्या होगा, हमारे चेंजेस सिंक हो जाएंगे गिटहब रेपोजिटरी से, करेक्ट। क्योंकि ये जो चेंज यहाँ पे लोकल में है वही चेंज वहाँ पे भी चला गया ना अब गिटहब में, तो इसका कलर चेंज होकर क्या बन जाएगा, वाइट। वाइट मीन्स कि आपका गिटहब रेपोजिटरी, रिमोट रेपोजिटरी और लोकल रेपोजिटरी दोनों की दोनों सिंक में है, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। तो अब देखो इसका कलर मैंने बोला ना बदल जाके वाइट हो जाएगा। कमिट्स में कोई भी चेंजेस नहीं है क्योंकि सब कुछ सिंक हो गया है अब, ठीक है। और अगर आप इधर देखते हो, इधर अगर आप इसको रिफ़्रेश करोगे, आपने रिफ़्रेश किया, अच्छा मैं ब्रांच 2 देख रहा हूँ, सी दैट्स वाई। क्यों नहीं दिखा, क्योंकि मैं ब्रांच 2 देख रहा था, करेक्ट। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कौन सी ब्रांच में काम कर रहे हो, कौन सी ब्रांच में पुश कर रहे हो। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे हम लोग कभी कभार बहुत सारी ब्रांचेस बना लेते हैं और वहाँ हमने पुश किसी और में किया होता है और हम यहाँ चेक किसी और में कर रहे होते हैं, सी। तो अभी ब्रांच 1 की एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में भी सेम चीज़ आ गई है, करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब हमने पुश वुश सब कुछ कर लिया है, ठीक है। अब हम जाएंगे, अगर मान लो लेट्स से किसी ने कोई चेंजेस किए, अभी एक एग्जांपल लेते हैं वही वाला कि हमको प्रोजेक्ट मिला था, आप भी उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, मैं भी उस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, ठीक है।
अब मान लो आपने कोई चेंजेस किए, ठीक है, आपने कोई चेंजेस किए और मुझे क्या करना है ना, वो चेंजेस को अपने लोकल पे लेके आना है। आपने क्या किया, आपने कुछ चेंजेस किए, करेक्ट, आपने उसको पुश कर दिया, जैसे मैंने अभी चेंजेस किए थे मैंने पुश कर दिया, ठीक है। बट आपके सिस्टम में तो वो नहीं होगा ना अपडेट, आपके सिस्टम में कैसे होगा, आपके सिस्टम में आपको वो चीज़ लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेट्स से हम लोग थे ब्रांच 1 में, हमने चेंजेस पुश किए, ठीक है। अब देखो ब्रांच जो 2 था, ब्रांच 2 था, उसमें क्या हुआ होगा, ठीक है। ब्रांच 2 काटा था हम लोगों ने किससे, ब्रांच 1 से, ठीक है। ब्रांच 2 हम लोगों ने ब्रांच 1 से काटा था, 1 से ही काटा था शायद, ठीक है। ठीक है, जिससे भी काटा था उसमें मास्टर के चेंजेस थे, ठीक है। वो मैटर नहीं करता अभी किससे काटा था करके, क्योंकि ये तो तीनों की तीनों ब्रांचेज, मास्टर ब्रांच, ब्रांच 1, ब्रांच 2, तीनों में सेम चेंजेस थे और हम लोगों ने जस्ट अभी ब्रांच 1 में चेंजेस किए, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया है, ब्रांच 2 को चेकआउट कर लिया है। तो अगर आप देखोगे इधर की एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ खाली है, ठीक है। नाउ अब हमको ब्रांच 1 के चेंजेस इसमें चाहिए, तो हम कैसे लाएं, ब्रांच 1 के चेंजेस इसमें लाएं, मतलब कि आपने कोई चेंजेस किया था, अब वो चेंजेस मुझे अपने सिस्टम में चाहिए, तो उसके लिए क्या करें, है ना। तो उसके लिए दो तरीके होते हैं, उसके लिए भी दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम इंटेलिजेंट आइडिया से ही यहाँ से सारे चेंजेस पुल कर लें, ठीक है। और एक तरीका है कि हम लोग पुल रिक्वेस्ट रेस करें गिटहब रेपोजिटरी में जाके, और फिर उस पुल रिक्वेस्ट को हम लोग रेस करके अप्रूव करें और मर्ज कर दें इस ब्रांच में। दो तरीके, ठीक है। हम लोग पहले तरीके देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये गिट में जाऊँगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, चेंजेस पुल करने हैं, तो मैं पुल में जाऊँगा, ठीक है। मुझे चेंजेस पुल करने हैं कहाँ से, अब देखो ये छोटा सा पॉपअप खुला, इस पॉपअप में पूछ रहा है कि चेंजेस तुमको पुल कहाँ से करने हैं, वो रिमोट से करने हैं, ठीक है। कौन सी ब्रांच से करने रिमोट के, मुझे करने थे ब्रांच 1 से, तो मैं यहाँ पे वो ब्रांच सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। मैंने जैसे सेलेक्ट किया, मैंने पुल में क्लिक कर लिया। अब जैसे ही मैं पुल में क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो अब मैंने पुल यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो मैंने जैसे ही पुल किया, यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ है 1 फाइल अपडेटेड इन 1 कमिट। तो इधर से अगर आपको डिटेल्स देखनी है तो आप देख सकते हो कि किसने क्या कमिट किया, क्या क्या चेंजेस कमिट किए, किस यूज़र ने किए, सब इसमें मेंशन हो जाएगा, ठीक है। और आप अगर अपनी प्रॉपर्टीज़ फाइल देखते हो तो आप अब उसके चेंजेस भी आप इसमें दिखने लग गए हैं, ठीक है। ब्रांच 2 के चेंजेस भी अब इसमें दिखने लग गए हैं, करेक्ट। अब देखो ये तो लोकल वाले में आया है, लोकल के ब्रांच 2 में ये चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। बट गिटहब के तो उसमें नहीं आएगा ऑटोमेटिकली। अगर मैं गिटहब के ब्रांच 2 में जाता हूँ तो यहाँ पे वो चेंजेस नहीं होंगे, ऑटोमेटिकली कुछ भी सिंक नहीं होता, हमको सिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए देखो, अगर आपको चेक करना है कि आपकी ब्रांच सिंक है कि नहीं है, अब आपको देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि देखो मैंने बोला था कि अगर मैं कुछ चेंजेस करूँगा तो मेरे, और वो सिंक नहीं होगा तो ब्लू कलर में दिखेगा, करेक्ट। बट ये तो वाइट में दिख रहा है, ऐसा कैसे, वाइट में दिख रहा है मतलब उसके भी सिंक होने चाहिए, मतलब गिटहब में भी तुम्हारा यही चेंज होना चाहिए और लोकल में भी यही चेंज होना चाहिए, तभी ये वाइट में दिखेगा। नहीं, ये ब्लू में कब दिखता है, जब हम लोग लोकल के ब्रांच में कोई चेंजेस करते हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक वर्ड डाला, जैसे ही मैंने वो वर्ड डाला ये ब्लू में हो गया, ठीक है। बट अगर आपको चेक करना है कि आपका जो ये लोकल का वर्क स्पेस है, ये आपके रिमोट वर्क स्पेस से सिंक्ड है कि नहीं है, वो कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए अगर आप यहाँ देखोगे ना, नीचे ब्रांच के नाम के बगल में एक ग्रीन डॉट दिख रहा है आपको, ठीक है। ये ग्रीन डॉट दिख रहा है, अगर ये नहीं भी दिखता है, जस्ट आप क्या करो, इसमें क्लिक करो। अगर आपके ब्रांच में कोई चेंजेस हैं जो रिमोट रेपोजिटरी में अपडेटेड नहीं है, तो आपको ये ऐसे ऊपर को एरो दिखेगा, ठीक है। और अगर रिमोट में कोई चेंजेस हैं जो आपके उसमें अपडेटेड नहीं है, तो ये एरो नीचे को दिखेगा, ऐसे डाउन को। डाउन एरो मतलब पुल करना, ग्रीन एरो मतलब पुश करना, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, ये ग्रीन एरो दिख रहा है इधर ब्रांच 2 में, दैट मीन्स कि ब्रांच 2 में ऐसे कोई चेंजेस हमने रिमोट में कमिट करे हैं जो कि वहाँ अपडेटेड नहीं है, ठीक है। कहाँ पे, रिमोट रेपोजिटरी में। तो हम लोग पुश करेंगे अब इन चेंजेस को, ये जो चेंजेस हमने कमिट किया हुआ, ये कमिट ऑलरेडी हुआ है, जैसे मैंने पुल किया था तो कमिट हो गया था, ठीक है। तो वो चेंजेस को हमको अब पुश करने हैं रिमोट रेपोजिटरी में। मैं क्या करूँगा, गिट में जाऊँगा, पुश दिख रहा है वही सेम ग्रीन एरो, यहाँ गया, यहाँ जाऊँगा तो मुझे ऑटोमेटिकली अब ये ब्लू में दिख रहा है, करेक्ट, क्योंकि इसमें चेंजेस हुए थे जो वहाँ पे नहीं हुए,
ठीक है। ये थोड़ा डाउट लग सकता है क्योंकि कभी कभार यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, कभी कभार तुमको यहाँ देखना पड़ रहा है, बट सिंपली अगर मैं बताऊँ, कन्फ्यूजन ना करूँ, सिंपली बताऊँ, तो अगर आपने कुछ भी लोकल में चेंजेस किए हैं और कमिट नहीं किया है, ठीक है, टर्म अच्छे से सुनना, कोई भी चेंजेस किए हैं बट कमिट नहीं किया है तो आपका ब्लू में दिखेगा, ठीक है। और अगर आपकी कोई ब्रांच अपडेटेड नहीं है, मतलब यहाँ कोई चेंजेस किए रिमोट में अपडेटेड नहीं है, तो आपको एक ग्रीन डॉट दिखेगा। सिंपल तरीका है, ठीक है। मैं सिंपली इसको पुश करूँगा, जैसे ही मैं पुश करूँगा वो ग्रीन डॉट हट जाएगा, ठीक है। ये कमिट हुआ, वो देखो वो हट गया, ठीक है। अब हम लोग अगर यहाँ देखें, यहाँ इसको रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे वो चेंज आ गया, ठीक है, वो आ गया, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका कि किसी के हम लोग पुल कैसे लें, ठीक है, और फिर अपनी रिपोजिटरी में उसको कैसे अपडेट करें। दूसरा तरीका ये होता है, लेट से मैं यहाँ पे कोई चेंजेस कर रहा हूँ, मैं इसकी वैल्यू अब अपडेट करके ABC कर देता हूँ, ठीक है, ABC कर देता हूँ। अब मैंने इसको पुश कर दिया है, ठीक है, मैं इसको पुश कर देता हूँ, वही कमिट एंड पुश करके। डायरेक्टली पुश में भी क्लिक करूँगा तो पहले कमिट ही करने को बोलेगा, ठीक है। मैं इसको कमिट एंड पुश कर देता हूँ और फिर अब दूसरे वे से बताऊँगा कि कैसे हम लोग पुल और ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पुश हो गया। तो अगर आप यहाँ जाके देखते हो अभी, अब हम वो क्या करेंगे, वो वाला तरीका देखेंगे जिसमें हमको PR क्रिएट करना होता है। PR मतलब पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। मैं गया कोड पे, तो जैसे आप कोड खोलोगे ना, आपको ऊपर से बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे करके एक मैसेज आते हैं छोटे छोटे, ठीक है। आप कभी भी कोई भी ब्रांच में चेंजेस करते हो, जिस ब्रांच का ओनर आप हो, जो आपकी ब्रांचेज़ हैं बेसिकली, और आप कुछ पुश करते हो तो यहाँ पे छोटे बटन दिखते हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने ब्रांच 2 में पुश किया था, ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रांच 2 का, ये पुराने वाला है, ये देखो नॉमिनेट टैग हुआ है, ये रिसेंटली वाला है, तो इसमें पुश किया था मैंने। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्लिक करके इस बटन में कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट में क्लिक करके यहाँ से PR भी रेस कर सकते हैं। तो इसमें जैसे हम क्लिक करेंगे तो PR का पॉपअप खुल जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं चेंज का। अब इधर देखने वाली चीज़ है, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे ना, एक छोटा सा पॉपअप खुल रहा था इंटेलिजे में, वहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे कहाँ से हमको कौन सी ब्रांच से पुल लेना है। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमको देखना पड़ता है कि ये देखो इस ब्रांच के चेंजेस इस ब्रांच में जा रहे हैं, ठीक है। लेट से मुझे ब्रांच 2 के चेंजेस ब्रांच 1 में चाहिए, तो मैं बेस ब्रांच को ब्रांच 1 ले लूँगा, ठीक है, और इसको ब्रांच 2 ही रहने दूंगा, मतलब ब्रांच 2 के चेंजेस ब्रांच 1 में जा रहे हैं, करेक्ट। और अगर नीचे देखोगे तो इधर आपको दिखेगा कि कौन कौन से चेंजेस मैंने करे हैं, ठीक है। PR रिव्यू का भी मैं एक अलग से बनाऊंगा कि कैसे PR रिव्यू करते हैं करके, प्रॉपर तरीका, एक अच्छा तरीका क्या होता है PR रिव्यू करने का, तो वो भी मैं अलग से बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर हम क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से PR क्रिएट हो जाएगा। बट अभी हम लोग इससे नहीं करेंगे, हम लोग ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है PR रेस करने का, ये कोड दिख रहा है, कोड के बगल में इश्यूज़, देन पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू पुल रिक्वेस्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कौन सी ब्रांच से हमको पुल लेना है, मुझे ब्रांच 2 से लेना था, ठीक है। यहाँ क्लिक किया, सेम चीज़, ब्रांच 2 से किस में चाहिए, ब्रांच 1 में चाहिए, सेम कर दिया। नाउ जैसे ये हुआ क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, सेम पॉपअप खुल गया, हम लोगों ने PR क्रिएट कर लिया। नाउ अब क्या होता है PR, चलो वो अलग ही मैं ले लूँगा, इसमें नहीं कवर करता हूँ वरना बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे ही बहुत ऊपर हो गया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो अगर बहुत चलो बता ही देता हूँ फिर भी छोटा सा। अभी सेटिंग्स होती हैं PR की भी। अब क्या होता है ना, जब हम PR रेस करते हैं कि जब हम लोग टीम में बहुत सारे लोग कमिट करते हैं, है ना, बहुत सारे लोग पुश करते हैं चेंजेस, है ना, तो उस टाइम पे PRs की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने चेंज किया, अब देखो मान लो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ, अब सब बिना अपनी मर्ज़ी से लगे हुए पुश करने में, तो क्या पता कोई इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कुछ गलत पुश कर दे, है ना। तो वो चीज़ों को देखने के लिए कि एक अगर डेवलपर कुछ चेंजेस कर रहा है तो उसकी चीज़ों को रिव्यू करने के लिए
हम लोग पीआर रेस करते हैं कि भैया इस बंदे ने ये चेंजेस किए हैं, तो ये चेंजेस सही हैं या फिर वैलिड है भी कि नहीं है, वो सब वैलिडेट करने के लिए हम लोग पीआर रेस करते हैं। तो उसके लिए अप्रूवल्स लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें सेटिंग्स में होती है, वो मैं अलग ही कवर करता हूँ, इसमें नहीं करता हूँ, ये मैंने मोटा मोटा बस बता दिया है। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी फ़िलहाल मैं ही ओनर हूँ, मैं ही पीआर रेस कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे मर्ज का बटन आ गया है। ठीक है, अदरवाइज़ अप्रूवल्स लग सकते हैं, हम सेटिंग्स कर सकते हैं कि कब जाके हम लोग इसका मर्ज बटन एनेबल करें। अभी तो फ़िलहाल मैं ही ओनर हूँ, तो यहाँ पे मर्ज बटन दिख रहा है, मैंने मर्ज करा। ठीक है, मैंने कर दिया मर्ज। मर्ज होने के बाद ये मर्ज हो गया है। ठीक है, मैं यहाँ से ब्रांच डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, मर्ज होने के बाद अब मर्ज हो गया है, बट कहाँ मर्ज हुआ है, ब्रांच 1 में मर्ज हुआ है। करेक्ट, मतलब रिमोट के ब्रांच 1 में मर्ज हुआ है, मेरे लोकल पे मर्ज नहीं हुआ है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, इसके एसआरसी में जाऊँ, एसआरसी में जाके मेन में जाऊँ, मेन में जाके रिसोर्सेज में, और यहाँ पे एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़, सी अब वो क्या हो गया है, XYZ से ABC हो गया है। ठीक है, सॉरी यहाँ कट गया, ABC हो गया है। ठीक है, इसका मतलब अपडेट हो गया है प्रॉपरली। तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट वाला कंडीशन अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो उसमें मैं क्या करूँगा, हमारे पास ये ब्रांच 2 की एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ फाइल थी, इसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ सेट कर दी, बाई चांस अपडेट करके अब नई प्रॉपर्टी सेट कर दी है, दैट इज़ ABC। मतलब किसी ने देखो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कब आता है ना, जब एक ही फाइल में दो लोग कमिट करना चाह रहे हैं अलग अलग वैल्यूज़, देन आपका मर्ज कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, तो लेट्स से इसमें पहले अपडेटेड वैल्यू थी ABCD। ठीक है, बट अब क्या हो गई है, मैं मान लो इसमें थी और मैंने वहाँ पे उसको फैच कर रखा था, और उसके बाद किसी ने मेरे फैच करने के बाद किसी ने इस वैल्यू को अपडेट कर दिया, तो क्या हुआ, अब आउट ऑफ सिंक हो गया। जब इसमें अपडेट थी, मैंने फेच किया, तब दोनों जगह सिंक था। ठीक है, लोकल में भी सिंक था, रिमोट में भी सिंक था, बट बाद में किसी ने इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, और लेट्स से मैंने भी बाद में इसकी वैल्यू अपडेट करके XYZ लगा ली। ठीक है, अब अब क्या हो गया, सब जगहों का सिंक बिगड़ गया। ठीक है, मैं एक ही फाइल जो ये थी, ये ABC को मैं XYZ भी डाल रहा हूँ, और वो पहले से ही आउट ऑफ सिंक थी। तो जैसे ही मैं इसको पुश करता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या आएगा, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आएगा। लेट मी शो यू। ठीक है, क्योंकि मैंने हर जगह आउट ऑफ सिंक कर दिया है। मतलब क्या था, देखो इजी वे में समझाता हूँ। ठीक है, ब्रांच 1 ब्रांच 2 सबको भूल जाओ अभी। फ़िलहाल हमने 3 ब्रांच बनाई थी, मास्टर, ब्रांच 1 और ब्रांच 2। करेक्ट, लेट्स से ब्रांच 1 में मैं काम कर रहा हूँ, ब्रांच 2 में आप लोग काम कर रहे हो। ठीक है, अब क्या हुआ, आप लोगों ने कोई चेंजेस किए, प्रॉपर्टीज़ का लेते हैं चेंज। आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ थी, लेट्स से बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रॉपर्टी थी ABC। आप लोगों ने जब चेंज किया उस प्रॉपर्टी को, आपने उसको कर दिया ABCDEF। ठीक है, आपने ये वैल्यू कर दी प्रॉपर्टी की। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने आपकी ABCDEF की जो फाइल थी जो आपने अपडेट किया था, उसको मैंने अपने उसमें ब्रांच 1 में पुल कर लिया, सॉरी। ठीक है, आप ब्रांच 2 पे काम कर रहे हो, मैं ब्रांच 1 पे काम कर रहा हूँ। आपने ब्रांच 2 से मास्टर पे, ब्रांच 2 से मास्टर पे आपने क्या डाला, ABCDEF। ठीक है, ये वैल्यू डाली इसकी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मास्टर से ही मैंने पुल ले लिया, मतलब आपके जो चेंजेस थे वो मैंने मास्टर से उठा लिए। ठीक है, मेरी ब्रांच है ब्रांच 1। ठीक है, मैंने उठा लिए वो चेंजेस। करेक्ट, अब मेरे पास जो अपडेटेड वैल्यू अभी आई है वो है ABCDEF, जो आपने अपडेट करी थी लास्ट टाइम। ठीक है, अब मैंने उठा ली वो चेंजेस। अब मैं सिस्टम बंद करके घर चला गया हूँ। ठीक है, बट रात को आप काम कर रहे थे, अब आपको यार कुछ लगा कि ये प्रॉपर्टी गलत हो सकती है, तो आपने क्या किया, वो प्रॉपर्टी को फिर से अपडेट कर दिया। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को अपडेट करके आपने क्या कर दिया, ABC। ठीक है, और ये आपने मास्टर में फिर से अपडेट कर दिया, मास्टर ब्रांच में, अपनी ब्रांच से मास्टर ब्रांच में आपने फिर से ये वैल्यू अपडेट कर दी। ठीक है, अब जब मैं अगले दिन वापस आया, ठीक है, मैंने कुछ किया, मेरे को लगा यार इसकी वैल्यू ABCDEF ना होके XYZ होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो ABCDEF थी ना, क्योंकि कल रात जब मैं सिस्टम बंद करने से पहले मैंने वैल्यू ली थी तो ABCDEF थी। तो मैंने कहा यार नहीं यार, ये वैल्यू कुछ गलत लग रही है, मैं इसको XYZ कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हुई हैं। पहली चीज़, जब मैं सुबह आया था, लॉगिन किया था, तो रात को आप लोगों ने पहले ही वो वैल्यू अपडेट कर दी थी, तो मैं तो पहले से आउट ऑफ सिंक हो गया था। एक आउट ऑफ सिंक में यहाँ पे हुआ। दूसरा आउट ऑफ सिंक में क्या हुआ कि मैंने अपने लोकल पे ये XYZ कर दिया था।
ठीक है। ये वैल्यू जो ABCDEF थी, रात वाली वैल्यू थी, उसको मैंने XYZ कर दिया था। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल आउट ऑफ सिंक चला गया हूँ। मतलब मैं भी ट्राई कर रहा हूँ इसकी वैल्यू अपडेट करने की, XYZ की, और आपने तो पहले से अपडेट कर ही दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मास्टर ब्रांच में जो एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ फाइल है उसको दोनों ही अपडेट करना चाह रहे हैं, करेक्ट। तो जैसे ही मैंने इसको पुश किया अपने चेंजेस को, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पुश रिजेक्ट हो गया है। रिजेक्ट होने के साथ साथ मेरे पास क्या आया है, एक मैसेज आया है कि आपको मर्ज कॉन्फ्लिक्ट है। अब आपको इसके मर्ज को रिजॉल्व करना होगा, मतलब जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं उनको रिजॉल्व करना होगा। तो उसके लिए जी, तो अभी आप अगर देखोगे तो ये देखो प्रॉपर्टीज़ फाइल देखोगे तो आपको ये कुछ कुछ दिख रहा है अजीब सा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं, करेक्ट। जो तुम्हारी वाली प्रॉपर्टीज़ थी और जो मेरी वाली प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। अब मेरे को इसके मर्ज सॉरी कॉन्फ्लिक्ट जो है इसको रिजॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, फाइल सेलेक्ट करिए मैंने, मर्ज में क्लिक कर दूंगा। देखो अगर मुझे जो तो पता है कि तुम्हारी वैल्यूज़ सही है, मुझे तुम्हारी वैल्यूज़ ही चाहिए, मुझे अपनी वैल्यूज़ नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, डायरेक्ट एक्सेप्ट देयर्स कर दूंगा। बट मुझे पता है यार मेरी वैल्यू सही है, आपकी वैल्यू गलत हो सकती है, तो मैं क्या करूँगा, एक्सेप्ट योर्स, मतलब अपना वाला एक्सेप्ट कर दूंगा। मतलब मेरे वाले चेंज किए थे XYZ, आपके वाले क्या थे ABC। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे पीछे, तो यहाँ पे देखो ABC के नीचे लिखा है ओरिजिन, मतलब ये रिमोट से आ रहा है, रिमोट मतलब रिपोजिटरी से, और XYZ मतलब हेड, मतलब ये मेरे लोकल का था, ठीक है। तो बट मैं प्रेफर नहीं करता हूँ एक्सेप्ट योर्स और एक्सेप्ट देयर्स यूज़ करने का, मैं प्रेफर करता हूँ ये मर्ज वाला बटन यूज़ करने का। तो हम मर्ज वाले बटन में क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा ना, इससे एक अलग विंडो खुलेगी जिससे आपको पता चलेगा और इजीली कि क्या काम है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे 3 विंडोज़ दिख रही हैं आपको। ये तो है मेरे लोकल में मैंने जो चेंजेस किए थे, करेक्ट। ये वो वाले चेंजेस है जो मैंने लास्ट टाइम लिए थे, रात को सोने से पहले, याद है, वो लिए थे। और ये वो वाले चेंजेस जो अब करेंटली आपके, जो आपने रात को पुश कर दिए थे करेंटली, जो मैंने अपडेट नहीं किए थे। तो अब मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, अगर मुझे अपनी वैल्यू चाहिए तो मैं ये दबा दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं ये एरो दबाऊंगा तो मेरे वाले चेंजेस इधर आ जाएंगे, पेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर मुझे आपकी वाली वैल्यू चाहिए तो मैं ऐसे करके ये दबा दूंगा, ठीक है। अपने वाले हटा दूंगा, आपके वाले चेंजेस मैं यहाँ से ले लूँगा, ठीक है। अब मेरा ये सब हो गया, मतलब ये क्या, ये मेरी करंट वाली फ़ाइल है, ठीक है। ये मेरे जो मुझे चेंजेस चाहिए ये वो है, रिज़ल्ट लिखा है ना, ये वो चेंजेस है जो मुझे चाहिए। ये मेरे लोकल पे प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई है, ये रिपोर्ट वाली है, रिमोट वाली है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ दिखेगी वो मेरे लोकल पे ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं XYZ से ABC को ओवरराइट कर दूँ, सॉरी ABC को XYZ से ओवरराइट कर दूँ। तो जैसे ही मैंने, मतलब मैं चाह रहा हूँ बेसिकली जो वैल्यू बीच में रहेगी वो वैल्यू मैं चाह रहा हूँ कि मेरे लोकल पे आ जाए। तो मैंने क्या किया, ये वैल्यू लेकर अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरी देखो XYZ से हट के अब क्या हो गई है, ABC हो गई है, करेक्ट। अब जैसे ही वैल्यू ये हट के ABC हो गई है, इसको अपडेट होने दो। अपडेट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली पुश हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो ये ABC वाली वैल्यू थी वो ऑटोमेटिकली अब पुश हो जाएगी, कहाँ पर, ब्रांच 2 पे, करेक्ट। ये हो गई, ये हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया था, ठीक। वाइट हो गया, सब कुछ सिंक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, सॉरी जो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट था वो हो गया रिजॉल्व, ठीक है। तो हम लोगों ने जितने भी बेसिक ऑपरेशंस थे वो सारे हम लोगों ने कर लिए ना। अभी एक और चीज़ रह गई है, लेट्स से हम लोगों ने अभी क्या किया, हम लोगों ने जो अभी किया पूरा काम जो अभी इतने टाइम से हम कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, शुरुआत हमने करी, अगर हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको हम लोग कैसे गिटहब में डालें। बट लेट्स से अगर हमारे पास गिटहब पे रेपोजिटरी बनी बनाई है, मान लो आप लोग टीम मेंबर हो सारे के सारे, आप लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, मैं एक नया मेंबर आया हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे आपके रिपोजिटरी का, मतलब अपने आपकी रिपोजिटरी को अपने लोकल पे लेना है। तो मैं कैसे लूँगा, ये तो नहीं है कि मैं आपकी पूरी फाइल को डाउनलोड करूँगा, फिर उसको अपने लोकल पे अनजिप करूँगा, फिर उसको लोकल पे डालो, वो सब नहीं करना, वो सब बहुत बेकार तरीका है। तो सेकंड तरीका क्या होता है, सेकंड तरीका होता है इंटेलिजी के थ्रू, कि जैसे ही आप नए बंदे हो, मैं नया बंदा हूँ लेट से, मैंने इंटेलिजी खोला,
मैं फाइल में गया। पिछले वाले केस में हमने क्या किया था, ओपन प्रोजेक्ट किया था, यहाँ से हमने अपना प्रोजेक्ट ढूंढा था और लोड कर लिया था, राइट। बट इस बार हम क्या करेंगे, अगर हमको कुछ भी ऑलरेडी जो गिटहब में पड़ा हुआ है गिटहब में, उसको अगर हमको लेना है, ठीक है, अपने लोकल पे, तो हम कैसे जाएंगे, हम फाइल में जाएंगे, फाइल से न्यू में जाएंगे, न्यू में गए, न्यू से यहाँ देखो प्रोजेक्ट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल, ठीक है। जैसे ही हम ये करेंगे तो एक विंडो खुलेगा, इस विंडो में लेफ़्ट साइड देखोगे तो रिपोजिटरी यूआरएल डायरेक्टली हम डाल सकते हैं, रिपोजिटरी यूआरएल, वर्जन कंट्रोल हम लोग गिट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन हो गिटहब अपने अकाउंट से, तो आपको यहाँ पे सारे के सारे अपने दिखेंगे जितने भी आपके रेपोजिटरी है। थर्ड, अगर आप इंटरप्राइज यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे टोकन सर्वर वगैरह डिटेल्स डाल सकते हो। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ यूज़ मेजरली, रिपोजिटरी का यूआरएल डाला, जस्ट सिंपल यहाँ पे जाओ, लेट्स से मुझे ये वाली रिपोजिटरी कहाँ गई, लेट्स से मुझे ये टेस्ट गिटहब अपने उसमें लोड करना था लोकल में, तो मैं क्या करूँगा, ये कॉपी कर लूँगा इसका यूआरएल रेपोजिटरी का, यहाँ गया, यहाँ से जाके यहाँ पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे रेपोजिटरी का यूआरएल पेस्ट किया, यहाँ पे देखो क्लोन का बटन इनेबल हो गया। अब जैसे ही मैं इसको क्लोन करूँगा तो एक वर्क स्पेस बढ़िया सा मेरे सिस्टम में बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो तरीका वो है जब हम लोग रिपोजिटरी से कोई चेंजेस अपने लोकल पे लाना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट है, चेंजेस नहीं, कोई प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं। तो ये टोटल पूरा गिटहब था जो मेजरली यूज़ होता है, एंटरप्राइज लेवल में भी यूज़ होता है, पर्सनली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ज्वाइन करते हैं, फिर किसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कंट्रीब्यूशन करते हो, तो आपको यही प्रोसेस फॉलो करने हैं, यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, चीज़ों को सिंक करने के लिए, अपने चेंजेस पुश करने के लिए, लोगों के चेंजेस पुल करने के लिए, ठीक है। अभी एक आधा टर्म्स और होती हैं, फॉर्क वगैरह होती हैं। फॉर्क क्या होता है, बेसिकली मैं ऊपर से बता रहा हूँ, करके नहीं दिखाता हूँ। बेसिकली लेट से आप किसी, जैसे मैं आपको अपने में ही दिखाता हूँ, ये देखो मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है देखो ये मेरी रेपोजिटरी है, ठीक है। अब देखो ये जो गावा रेपोजिटरी है ना, ये मेरी रेपोजिटरी नहीं है, ये है गूगल की रेपोजिटरी। ये देखो ये गूगल का गावा है, करेक्ट, ये गूगल की रेपोजिटरी है। बट लेट से अगर आपको काम करना है, आप अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, ठीक है, तब आपको क्या करना होता है, आपको जिस भी रेपोजिटरी पे काम करना है, आप क्या करोगे, उसको उसकी रेपोजिटरी पे ब्रांच नहीं क्रिएट करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी उसका एक्सेस नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, आपको इस रेपोजिटरी में काम करना है, तो आप क्या करोगे, इसको डायरेक्ट फॉर्क कर लोगे। यहाँ पे देखो फॉर्क का बटन आ रहा है, फॉर्क में क्लिक किया। जैसे ही फॉर्क में क्लिक करोगे तो क्या होगा, फॉर्क में क्लिक करोगे तो ये सेम प्रोजेक्ट तुम्हारी रेपोजिटरी में कॉपी हो जाएगा। पूरा प्रोजेक्ट तुम्हारे रेपोजिटरी में कॉपी हो जाएगा एज इट इज़, ठीक है। जैसे मैंने ये देखो, ये गूगल का था, गूगल/गावा था, बट इसको मैंने फॉर्क किया तो देखो ये चंदन तिवारी में /गावा में आ गया, करेक्ट। और नीचे से लिखा हुआ आ रहा है फॉर्क्ड फ्रॉम गूगल गावा नाउ। अब मेरे को तो अपने रेपोजिटरी का एक्सेस है ना, तो मैं यहाँ पे ब्रांच बना सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। और बाकी अगर कुछ मुझे अपनी चीज़ें जो मेरे को अपने चेंजेस थे वो मुझे कंट्रीब्यूट करने हैं अगर, तो मैं आराम से PR वगैरह रेस करके कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा कि हम लोग ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। बट ये मैंने ऊपर से एक टर्म बता दी है, फोर्क। अभी इसमें भी देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें ना यहाँ नहीं दिख रहा है इश्यूज़ क्या होते हैं, वो ठीक है, वो सारा पार्ट आपका उसका ही है, किसका, हाउ टू कंट्रीब्यूट ऑन द ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉरी। इसके लिए अलग से बनाएंगे। बाकी कुछ भी डाउट्स वगैरह है नीचे कमेंट्स में बोलने का कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी मेल कर सकते हो, मेल आईडी में ड्रॉप कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह जो भी हैं सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय।